एक बाबरी मस्जिद खो दिया है, दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद नहीं खोएंगे हम। मकसद उसका है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम हमेशा डिफरेंस पैदा करके रखना अपना एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है, जिससे ये डर एक महसूस होता है। बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है वो एक एक करके मुस्लिम का मस्जिदों में टारगेट करना था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है हिंदुस्तान की जनता को देने के लिए, इसलिए वो कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी कुछ करती है। दिन पर दिन देश का जीडीपी गिरता जा रहा है, वो कहाँ से ये करेंगे। और अपना हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको वो लगातार कायम रखना चाह रहे हैं। एक गलती जो मुसलमानों से हो गई है वो गलती दोबारा नहीं होगी। बाबरी मस्जिद का दावा एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कभी छोड़ा ही नहीं था। बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में है, लगातार सुर्खियों में है। आपको बता दें कि एक तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है। इसको लेकर लगातार बहसबाजी हो रही है। आज हम मौजूद हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में। इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और यहाँ बिहार के मुसलमान जो है इसको किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम इंजीनियर एहसान परवेज़ है। क्या लगता है ये जो मंदिर का, ये मस्जिद का मामला वापस से आ चुका है, हिंदू पक्षों का कहना है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्षों का कहना है कि नहीं वो फव्वारा है। देखिए, ये एक तरीके का कॉन्स्पिरेसी है। ये बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा पूरे भारत में इस तरीके का माहौल बनाया जाता है। आप एक मस्जिद के अंदर में वो जो शिवलिंग बता रहा है, आप एक पत्थर है, पत्थर के बीच में एक सुराख है। शिवलिंग के अंदर ये सुराख नहीं होता है, और वो सुराख इसलिए है कि उसमें नल है। नल वो फव्वारा की जगह थी। अब वो किसी भी चीज़ को आप शिवलिंग बता देना, आप पटना में ही देख लीजिए, पूरा बिहार में देख लीजिए, रोड के किनारे बहुत सारे पत्थर है जो शिवलिंग जैसा रोड के किनारे किनारे लगा हुआ है। क्या वो शिवलिंग है क्या? उसका हर जगह ऐसा बना हुआ है। आप कोई भी मोहल्ले के अंदर में जाइए, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर नल रहता है, या फिर रोड के किनारे में देखिए बहुत सारा ऐसा गोल पत्थर है जो उसी सेम जैसा लगता है। वो शिवलिंग है क्या? नहीं है ना। उस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। मकसद वो नहीं है। मकसद उसका है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम हमेशा डिफरेंस पैदा करके रखना अपना पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए। ये हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके का एजेंडा को बाहर किया जाता है। इससे यहाँ जो दूसरे तबके के लोग रह रहे हैं उसके अंदर में एक इनसिक्योरिटी आती है कि हमारे के लोगों के लिए सिक्योरिटी भारत में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है, जिससे ये डर एक महसूस होता है लोगों को। ऐसे वो 1947 से ही वहाँ वज़ू बनाया जा रहा है, उससे पहले से भी वज़ू बनाया जा रहा है। अभी तक तो हम उसके बीच में छेड़छाड़ नहीं किए, क्योंकि वो फव्वारा है। हम किसी चीज़ को नष्ट क्यों करते हैं? मस्जिद की खूबसूरती है, वो खूबसूरती वैसा ही रहेगा। आप जैसा देख के आए, पहले भी तो देखते होंगे, पहले इस मसले को क्यों नहीं उठाया गया? अचानक एक कुछ भी नहीं मिल रहा है मस्जिद के अंदर में से, तो एक ऐसा है सगोफा छोड़ देना, शिवलिंग है बोल करके पूरा बाहर में एक माहौल तैयार करना कि उधर मंदिर था ऐसा बोल करके लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किया गया। अब तो ये 70 साल से उधर नमाज हो रहा है, 70 साल से वज़ू का जगह सब लोग भी जाता है, हिंदू लोग भी उधर जाके देखता है उसको, फिर भी कभी ऐसी बातें नहीं है। तो अचानक ये बात आने का क्या ये मसला है? या हम समझ रहे हैं क्या कि एक बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है वो एक एक करके मुस्लिम का मस्जिदों में टारगेट करना, ताकि हिंदू उनसे जुड़ा रहे, वो जोड़ने के लिए और सारे एजेंडे को ख़त्म करने के लिए ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। एक तरफ जो है बात हो रही है लगातार हिंदू मुस्लिम में जो जिस तरह से कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, या आखिर बेरोज़गारी की बात क्यों नहीं होती है? जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, कभी ताजमहल को तेजो, कभी कुतुब मीनार के बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, अब जामा मस्जिद पे भी आवाज़ उठाया जा रहा है। तो ये देश को कहाँ ले जाना चाह रही है सरकार? देखिए, बीजेपी की सरकार यानी केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है हिंदुस्तान की जनता को देने के लिए, इसलिए वो कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी कुछ करती है। अगर वो इस तरह का काम नहीं करेंगे तो देश के जो युवा है वो रोज़गार मांगेगा। रोज़गार कहाँ से देंगे? आज आप देख लीजिए श्रीलंका का क्या हाल हुआ। एक वक्त में श्रीलंका भी इसी तरह एक खास समुदाय को परेशान करने के लिए तरह तरह का उस पर अंकुश लगाया करता था। आज श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तो हमारा भारत देश भी उसी रास्ते पर जा रहा है। उसको श्रीलंका से कुछ सीख नहीं रहा, बल्कि श्रीलंका से भी बुरा हाल भारत में होने वाला है। जैसे अगर ये सरकार इस तरह का काम नहीं करेगी तो युवा रोज़गार मांगेगा। कहाँ से देंगे रोज़गार? रोज़गार है नहीं। दिन पर दिन देश का जीडीपी गिरता जा रहा है, वो कहाँ से ये करेंगे? इसीलिए वो उलझा कर रखना चाह रहे हैं और अपना हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको वो लगातार कायम रखना चाह रहे हैं। इसीलिए इस तरह के वो पूरा मामला ला रहे हैं।
तो ये क्या ये अपने हिंदुत्व के लिए, अपना वोट बैंक बचाने के लिए लगातार एक कौम पे ही अटैक करते रहेंगे? जी हाँ, इनका जो मंशा है ये वही है, ये अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान की जनता से कि वो केंद्र सरकार की चाल को समझें, इस तरह की नफरत की राजनीति को वो मात दें और केंद्र सरकार से रोजगार मांगे, शिक्षा की बात करें, तब देखिए इनकी पसीने छूट जाएंगे इस सब की जवाब देने में। आखिर युवा भी क्यों भटक रहे हैं? कभी कुतुब मीनार के बाहर जो है हनुमान चालीसा के लिए बोलते हैं, पढ़ा जाता है, कभी ताजमहल का दरवाज़ा खोलने के लिए, कमरे खोलने के लिए बोला जाता है, उसका नाम बोला जाता है कि ताजमहल नहीं तेज। जो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जब से योगी सरकार बनी है तब से बनारस के, ये यूपी के हर स्टेशन का नाम जो है वो चेंज होता जा रहा है, पूरा हिस्ट्री चेंज करने में लगे हुए हैं। देखिए, स्टेशन का नाम बदलने से या शहर का नाम बदलने से विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, विकास के लिए बड़ी बड़ी कंपनी के लाना ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए हमारे देश में जो पहले से कंपनी थी, अंबुजा सीमेंट की कंपनी, वो सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान से बाहर जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हिंदुस्तान का आने वाले टाइम में सिचुएशन क्या हो सकता है। और रहा सवाल रोजगार का, तो युवा भी परेशान है, क्योंकि उन्हें भ्रम की स्थिति में रखा जा रहा है, उन्हें एक भ्रम की स्थिति में रखकर ये सारी काम को अंजाम दिया जा रहा है। अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो मुसलमान अगला कदम क्या करेंगे? फिर बाबरी की तरह इसको भी शहीद होने देंगे? नहीं, एक गलती जो मुसलमानों से हो गई है वो गलती दोबारा नहीं होगी। बाबरी मस्जिद का दावा SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कभी छोड़ा ही नहीं था। आज भी हम हर साल के 6 दिसंबर को शहीद दिवस मनाते हैं। एक बाबरी मस्जिद खो दिया, दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद नहीं खोएंगे, हम दूसरा नहीं खोएंगे। अगर सरकार दबाव डालती है, बोलती है नहीं यहाँ शिवलिंग है ही, तो आप यहाँ या तो मंदिर बनाइए या तो मस्जिद हटाइए, तो फिर क्या करिएगा? फिर जो होगा वो सभी को पता है, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगली बार तो हमारे सेक्युलर समाज के जो जितने लीडर थे वो लोग कह रहे थे कि एक बाबरी का मसला है, दे दो ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। मैं बोलना चाहूँगा उन सेक्युलर लीडर को कि हमने बाबरी मस्जिद तो दे दिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं। मसला बाबरी मस्जिद का नहीं है, मसला आपके से जुड़े हुए हर चीज़ का है, चाहे वो इस्लामिक हिस्टोरिकल मस्जिद हो, आपकी उर्दू नेम हो, हर चीज़ ये जुड़ा हुआ है। ये लोग चाहते हैं इस तरह का माहौल करके बदनाम करना और देश के हालात को ख़राब करना चाह रहे हैं। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं देश के माहौल को जो है बर्बाद करना चाह रहे हैं और ख़राब करना चाह रहे हैं। देश के युवाओं के पास अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि सरकार जो है लगातार उनको लॉलीपॉप थमाती आई है रोज़गार का, और कहीं ना कहीं सरकार भटक रही है। आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है? मुद्दे हैं क्या यही मुद्दा रह गया है कि हमेशा मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वाते रहिए? एजुकेशन कहाँ है? आपको फिर हेल्थ सिस्टम कहाँ है? ये सब आखिर गया तो कहाँ गया? लगातार युवाओं को जो है रोज़गार का लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं युवा जो है लगातार बेरोज़गार हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में उनको फंसा दिया जा रहा है, उलझा दिया जा रहा है हर तरह से। जो है कभी मस्जिद का मामला है तो कभी मंदिर का मामला है। अब बात होती नहीं है, रोज़गार पे बात होती नहीं, एजुकेशन पे बात होती नहीं है, मेडिकल सिस्टम पे बात होती नहीं है। सिर्फ बात होती है तो मंदिर और मस्जिद, और वोट भी मिलता है तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे। अब देखना यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का क्या फ़ैसला होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन बाद फिर से इंस्पेक्शन हो और 2 दिन बाद इंस्पेक्शन का रिपोर्ट जो है वह यहाँ हाजिर किया जाए। उसके बाद कोर्ट फैसला लेगी कि आखिर करना है तो क्या करना है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।